भैया कहाँ जा रहे हैं आप? नगर निगम से ही तो हैं। हाँ, निगम से ही है। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बीमारी फैलने का डेंगू बहुत हो रहा है लाल कुआं की तरफ, और इधर हल्द्वानी में भी सुशीला तिवारी अस्पताल में बहुत एडमिट है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, हम लोगों ने अपने हाथ से सफाई करके गाड़ी में डाला। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। तो जैसे कि हल्द्वानी में कुछ दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का जो मुद्दा है वो चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार सफाई कर्मचारी जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनकी 9 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए, साथ ही जो बैनी सेना बनाई गई है उसको हटाया जाए, जिसके चलते लंबे समय से हल्द्वानी में किसी तरह की सफाई नहीं हो रही है। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पूरी सड़क है वो कूड़े ने घेर ली है। लोग कूड़ा डाल के जा रहे हैं, जिससे जो सड़क है वो पूरी तरह से कवर हो गई है। और यहाँ पर कितने जो मक्खी मच्छर है वो यहाँ पे घूम रहे हैं, और जो गाय भैंस यहाँ पर हैं वो ऐसे ही इन कूड़ों को खा रही है, जिससे कितना बड़ा संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हल्द्वानी की अलग अलग जगहों पर जो है सफाई नहीं होने की वजह से जो स्थिति है वो डरावनी बनती जा रही है। नालियों में मच्छर देखने को मिल रहे हैं, मेडिकल स्टोरों के बाहर सफाई नहीं हुई है। ऐसे में संक्रमण कितना बढ़ सकता है हल्द्वानी में, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इसके चलते डेंगू बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर सफाई नहीं होती है तो उससे लोगों को कितनी बीमारियां फैल सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की मांग पर सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन वो अपने काम पर लौटे। अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो हाईकोर्ट की ओर से सख्त रुख अपनाया जाएगा, जिसके बाद कल सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हल्द्वानी में साफ सफाई कुछ हमें दिखाई नहीं दे रही है। कोई कूड़ा वाहन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सफाई कर्मचारी काम करता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि लोग कितने बच के बीच सड़क में लोग चलने को मजबूर हैं। गाड़ियाँ भी वहीं से आ रही हैं, आम आदमी पैदल भी वहीं से आ रहा है। ऐसे में कितनी परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये जो जानवर हैं, जो आवारा जानवर यहाँ पे हैं, ये इस कूड़े को खा रहे हैं, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ने और इनमें संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो आज JJN की टीम पड़ताल करेगी हल्द्वानी के अलग अलग कोनों में जाकर और देखेगी कि क्या हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर सफाई व्यवस्था सही है और किस तरह के हालात हल्द्वानी में बने हुए हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जो हल्द्वानी की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से पट्ट हो गई है, किसी तरह की सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों को बीमारी से कितना सामना करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हल्द्वानी में हर रोज़ 107 मीट्रिक टन कूड़ा निकाला जाता है और लंबे समय से हल्द्वानी में कोई सफाई नहीं हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हल्द्वानी में कूड़ा कितना हो गया होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हल्द्वानी की किस किस जगह में कूड़ा इसी तरह सड़कों पर आ रखा है, इसी तरह लोग बच के साइड से निकल रहे हैं। और ये जो आवारा जानवर है वो इसी तरह इन कूड़ों को अपना भोजन बना रहे हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सूरज सिंह। सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कूड़ा है और ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। कितनी परेशानियाँ हो रही है? तो दिक्कत तो है ही। अब इनके स्ट्राइक है तो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक है ना मेन, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भैया हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम उमेश तनेरू। कूड़ा देख लीजिए, कितना कूड़ा यहाँ पे फैल रखा है और बीमारियाँ इससे कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी परेशानियाँ हो रही है वाहन चलाने में। मैम, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। हमें अभी भी मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हल्द्वानी शहर में तो यहीं पर नहीं है, और जगह भी बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि हल्द्वानी शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर विशेष ध्यान दें। ये गंदगी का कारण बताया जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस वजह से ये जो सफाई है वो नहीं हो पा रही है। तो कितनी बीमारियाँ फैलने का कितना डर है? मैम, बहुत ज़्यादा बीमारियों फैलने का तो बहुत ही वो है, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। तो सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की है, या तो उनकी मांगें पूरी की जाए या तो इसकी व्यवस्था कुछ और की जाए। जो भी मतलब करना चाहिए सरकार को, सरकार ने करना चाहिए कि वो भी जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेचारे हमेशा लगे रहते हैं। तो इसके बाद उन्हें जो उनकी मांगें हैं उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। मैम,
चलिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी में कूड़ा इतना ज़्यादा हो गया है जिससे कि लोग अब दोबारा मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। एक बार मास्क हमने कोरोना के टाइम पर इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हल्द्वानी में कूड़े की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर लोग मास्क का उपयोग करने को मजबूर हैं। एक और अंकल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार, बेटा आपका नाम? योगराज सटाना। सर, आप देख सकते हैं आपकी दुकान के सामने इतना भारी मात्रा में कूड़ा है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशान तो बहुत है साहब, बहुत परेशानी है बेटा। अब क्या करें, लोगों की हड़ताल भी चल रही है। वैसे जब से हड़ताल खुली रहती है तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, 3-4 दफ़ा राउंड मार ही जाते हैं हमारे कर्मचारी। मगर जब हड़ताल है तो कूड़ा उठ ही जाए, 2-4 दिन में उठ ही जाएगा। वैसे कोई परेशानी वाली ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी आप देख ही रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाए कूड़े का ढेर किसके घर के आगे अच्छा लगता है, किसके घर के आगे अच्छा। परेशानी तो हर एक जनता को भी, आपको भी है, मेरे को भी है। इस मारे आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी इसका निवारण हो जाए आप करिए। तो ये जो मैं देख रही हूँ कूड़ा जो है वो पूरी सड़क पर फैला हुआ है, और जो जानवर हैं वो ऐसे ही कूड़े को खा रहे हैं। इससे इनकी बीमारी तो फैलेंगी, साथ ही जो मच्छर मक्खी यहाँ पर आ रहे हैं इससे लोगों को भी बीमारी फैलने का खतरा है। बिल्कुल है, सब खतरा है। अब इन जानवरों को कोई वो नहीं है। हमारे टाइम में खोड़ पे बंद होते थे, अब खुले घूम रहे हैं। कौन तो आम जनता है। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। क्या लग रहा है कि इस सफाई से अब कुछ दिनों में राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अभी आ जाएंगे, देखिए गाड़ी वाले हमारे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, आएंगे जरूर। इसमें 2-3 राउंड लगाते हैं हमारे कर्मचारी, उसके लिए 3 राउंड जरूर लगते हैं, 2-3 राउंड जरूर है उनके। अच्छा, मतलब काम हो रहा है? काम हो रहा है बिल्कुल। हड़ताल पे ऐसे काम हो, अब जब से हड़ताल हुई है थोड़ा काम रुका पड़ा, क्योंकि कर्मचारी नहीं है तो काम भी रुका पड़ा है। अब कर्मचारी काम शुरू हो जाए, कल से काम सामान हट जाएगा ये कूड़ा का। बताया था कि हम हल्द्वानी की पड़ताल पर निकले हैं कि क्या हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई हो रही है या नहीं हो रही। इससे पहले हमने आपको बरेली रोड का हाल दिखाया था, और अब हम अभी आए हैं रामपुर रोड में। एक भैया हमें मिले हैं जो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। भैया से हम बात करेंगे, भैया से भी जानेंगे कि कितनी परेशानियाँ उनको हो रही थी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जी, सोनू नाम है मेरा। लगभग एक हफ्ते से हल्द्वानी में सफाई नहीं हो रही थी, जिससे कि जगह जगह पर कूड़ा हमें देखने को मिल रहा था। मांगे आपकी क्या है और क्या कितनी परेशानियाँ हो रही थी? ये ऐसा है ना मैडम, मांगे तो शायद 9 सूत्र मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहली मांग तो स्वच्छता समिति के विषय में थी, जो कि इनकी कई सालों से ये ड्यूटी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और इनकी सैलरी पे 1500 से लग चुके हैं। ये बढ़ते बढ़ते 8250 हो चुकी है। अच्छा। अब इसमें उनका गुजारा नहीं हो पाएगा। देखो, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस है, हर महंगाई है, तो इसको देखते हुए एक मजदूर की भी रोज़ की 500 रुपये है, तो इनकी भी होनी चाहिए मैडम, बस। तो अब जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि आपके विचारों पर विचार विमर्श किया जाएगा, आपकी जो मांग है, क्या संतुष्ट है कि क्या नगर निगम इस पर विचार करेगा? मेरे को तो मैडम लगता ही नहीं है, जब सब टालाबिली कर रहे हैं। अब देखो क्या करती है सरकार, इस विषय में तो हम कुछ बता नहीं सकते। जो हाईकोर्ट ने अभी फैसला किया है कि सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी जी। और आपकी मांगे क्या क्या हैं? मांगे यही है कि तनख्वाह सब जगह 15,000 मिल रही, तो हमारी भी होनी चाहिए, और जो 15 साल पुराने 14 साल पुराने हो गए उनको परमानेंट कर दिए जाए। मैम, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मुझे 14 साल हो गए। 14 साल से? 2009 से आप काम कर रहे हैं, तो तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? 1500। 1500 रुपये में महीना? जी। 1500 महीने में ये लोग काम कर रहे थे, और अब कितनी आप महीने की मांग रहे हैं? अब 8000 मिलते हैं, अभी भी 8000 ही मिल रहे हैं मैम। अच्छा। 8250। 8250 जी। और उसकी आपकी मांग है कि 15,000 की जाए? 15,000 हर जगह मिल रही है, रामनगर, रुद्रपुर, लाल कुआं, हर जगह मिल रही है। यहाँ पे भी 15,000 दे दी जाए करके। तो परमानेंट नहीं कर रहे तो 15,000 तनख्वाह तो दे ही दे। तो क्या कह रहे हैं फिर नगर निगम वाले, क्या कह रहे हैं? नगर निगम वाले यही कह रहे हैं कि पैसा नहीं है।
अभी हम आए थे रामपुर रोड में और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा भी भरमार हमें देखने को मिल रही है कूड़े की। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात हमें देखने को मिली कि नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं जो कूड़ा यहाँ से लेकर जा रही है। हाँ, जिससे देखने को तो मिल रहा है कि जो कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौट आए हैं और कुछ ही समय में जो हल्द्वानी में जो कूड़ा फैल रखा था उस पर ध्यान दिया जाएगा और हल्द्वानी एक स्वच्छ शहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। एक भैया हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। हेलो भैया कहाँ जा रहे हैं आप? नगर निगम से ही तो हैं। हाँ, निगम से ही है। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात कर रही मतलब जो आपकी हड़ताल चल रही थी, हाईकोर्ट का फैसला आया है कि आपकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा, संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। ये चीज़ अगर ये लोग पहले कह देते तो हड़ताल होती ही नहीं। कितने दिन से आप लोग हड़ताल कर रहे थे? 6 दिन हो गए मैडम। मांगे क्या क्या थी? 9 सूत्री मांगी थी जिसमें 500 रुपये पर डे देने का था इनका, और उसमें चालक का वेतन है पर डे, 1 दिन की छुट्टी का अवकाश है हफ्ते में। ये छोटी मोटी मांगी थी, बाकी तो 500 रुपये पर डे का था सीन। जो आपने हड़ताल खत्म करी है, किस कारण के चलते आपने हड़ताल खत्म करी है? ये कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, तो हमारी कल बहसी हुई थी, हमारे लोग गए थे उसमें, तो वहाँ कोर्ट के आदेश हुए कि हड़ताल आप खोलो, शांतिपूर्वक आप धरना दे सकते हैं खाली। अभी तक आप लोगों को कितना तनख्वाह मिल रही थी? अभी तो 8,200 रुपये है मात्र। और मांग क्या आपकी कितनी होनी चाहिए? 15,000 तो होनी चाहिए, 500 रुपये पर डे तो होना चाहिए। तो अब जेजेएन की टीम आ पहुंची है हल्द्वानी के फूल मार्केट में और स्थिति पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से फूल मार्केट की स्थिति हो रही है कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से। जो मार्केट के हाल है वो आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में कि किस तरह से जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है, लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, दुकानें भी यहाँ आसपास लगी हुई है और इस कूड़े में मच्छर मक्खी पैदा होने से लोगों को कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है। हालांकि कल जो कर्मचारियों की हड़ताल थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। अंकल से हम बात करेंगे। नमस्कार मैडम, ऐसा है सफाई के लिए सफाई नहीं हो रही है कर्मचारियों की। आज तो स्ट्राइक खत्म होगी शायद। हाँ जी। हाँ, तो अभी तो बहुत गंदगी है बाजार में। तो आप देख सकते हैं ऐसे लोग आवाजाही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सफाई नहीं है। कितनी बीमारी फैलने का डर है? अब जब बहुत ज़्यादा बीमारी का वो है, इसको समाधान प्रशासन ने समाधान करना चाहिए। चलिए, तो हम अंकल से बात करेंगे कि कितने समय से यहाँ पे समस्या बनी हुई है। नमस्कार, कितने समय से ये जो स्थिति है ये ऐसी बनी हुई है, कूड़ा यहाँ पर ही डाला जा रहा है? शुक्रवार से लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। हाँ। कल जो कर्मचारियों की हड़ताल थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए नहीं है। हाँ, कल हाई कोर्ट के आदेश से ना 10 मिनट में ख़त्म करने के लिए कहा था, तो हड़ताल तो ख़त्म हो गई है। अब कर्मचारी उठा रहे हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी थोड़ी 6 दिन का कूड़ा एक दिन में थोड़ी उठा सकते तो हैं। ये जो 6 दिन का जैसे आप कूड़ा बता रहे हैं, इससे परेशानी कितनी हो रही है? क्योंकि मौसम बदल रहा है। पूरे शहर को परेशानी है, कोई हमारे थोड़ी परेशानी, पूरे शहर में कूड़े की ढेर लगा पड़ा है। अब परेशानी तो सभी को है, गंदगी है तो मक्खी मच्छर कूड़े सभी है, सब परेशान तो सभी हैं। बीमारी फैलने का कितना खतरा है? अब खतरा तो है ही है, अब जितनी गंदगी होगी उतनी बीमारी फैलेगी। ये तो है ही है कि गंदगी से बीमारी फैलती है। अब बीमारी तो जब गंदगी साफ होगी तभी जाके कुछ चैन मिलेगा। अब देखो 1-2 दिन में सफाई बिना 1-2 दिन के पहले नहीं हो पा सकती ना। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी इसमें समय लगेगा लेकिन सफाई हो जाएगी? लगेगा, सफाई हो जाएगी, क्योंकि जो इस वार्ड का जो कर्मचारी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सुबह से वो लगा पड़ा है, इतना ढेर है कि वो बार बार ले जाके फेंक रहा है, कहाँ तक करेगा। तो इससे पहले जब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे, इससे पहले क्या यहाँ पे सफाई होती थी, रेगुलर होती थी? इसमें तो कोई शक नहीं है, इतना बढ़िया कर्मचारी है कि हम उसके विषय में कभी कुछ नहीं कह सकते। साफ सफाई में वो नंबर 1 है कर्मचारी। लेकिन अब 6 दिन की हड़ताल है, तो हड़ताल में है तो भाई कहाँ से सफाई कर पाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सामान लेने आए हैं और कूड़ा आप देख सकते हैं जगह जगह पे कूड़ा इतना फैला हुआ है। यहाँ पर लोग आवाजाही यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है, जो कूड़े से बदबू आ रही है और वो भीगा हुआ कूड़ा है, सूखा कूड़े में से नहीं आती, लेकिन भीगे हुए कूड़े में से बदबू आती है, फूलों की हो या सब्जी की हो। तो ये दिक्कतें हैं, नगर पालिका इस पर ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका को। और बीमारी फैलने का डेंगू बहुत हो रहा है लाल कुआं की तरफ,
और इधर हल्द्वानी में भी सुशीला तिवारी अस्पताल में बहुत एडमिट हैं। और तो इसका ध्यान विशेष करके नगर पालिका को और दुकानदार और हमने भी ध्यान देना चाहिए, समाज ने भी ध्यान देना चाहिए। तो अब हम आ पहुंचे हैं हल्द्वानी की सब्जी मार्केट में और यहाँ की स्थिति पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ की स्थिति देखने से लग रहा है कि यहाँ पर सफाई वाकई में हुई है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या सच में यहाँ पे सफाई हुई है, इससे पहले कि यहाँ पे क्या स्थिति थी, सफाई नहीं होने की वजह से कितनी दिक्कतें इनको हो रही थी। यहाँ पर सब्जी वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? धनंजय साहू। कितने समय बाद यहाँ पर सफाई हुई है? शुक्रवार से एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद। आज सुबह कितने बजे आए थे सफाई कर्मचारी? मैं तो यहाँ पे 9 बजे आया था, मुझे मालूम नहीं। 7 बजे आया। मतलब आपके आने से पहले हो गई थी सफाई? हाँ, मेरे आने पहले हो गई सफाई। और कल तक कैसी स्थिति थी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा कूड़ा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। बाजार वाले ने है, सब्जी मंडी वाले कौन है, ठेले वाले, उनने खुद भरा अपने हाथ से ट्रक में डाला है। कैसी स्थिति थी पहले जब कर्मचारी हड़ताल पर थे? बहुत थी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, हम लोगों ने अपने हाथ से सफाई करके गाड़ी में डाला। पूरे गाड़ी में? जी। अच्छा। हाँ। तो कितने समय से ये समस्या बनी हुई? एक हफ्ता के लगभग हो गई। एक हफ्ते के हाँ। लगभग। अब कितनी राहत मिल रही है? अब तो बहुत सुविधा हो गई, काफ़ी राहत है। तो जैसे कि सब्जी मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे कूड़ा भी होता होगा, सब्जियों का कूड़ा होता होगा? इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इससे पहले सफाई कर्मचारी आते थे जब उनकी हड़ताल नहीं थी? हाँ, इससे पहले आते थे। कैसे काम करते थे? सही करते थे। अच्छा। सही तो करते थे। ये जो कूड़ा यहाँ पे फैल रखा था, आप बता रहे एक हफ्ते से? नहीं, यहाँ तो क्या हुआ, कूड़ा इकट्ठा हो गया यहाँ पर। सब सब्जी वालों का कूड़ा तो है, मकानों का कूड़ा है, सभी लोगों का मकान वाले भी यही पे? और कहाँ डालेंगे फिर, सभी डालते हैं। तो आप लोगों ने खुद अपने हाथों से कूड़ा गाड़ी में? जी, सफाई करके अपने गाड़ी में डाला हम लोग अपने हाथों। पूरी नाली सफा किया, पूरी नाली भी आपने साफ कर? जी जी जी, कल। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? हरकेश साहू। सर, कितनी परेशानी हो रही थी सफाई कर्मचारियों के नहीं आने से? बहुत परेशानी हो रही थी जी, इसमें कूड़ा बहुत पड़े थे रोडों पर। अच्छा। हाँ। तो आप जैसे कि सन्या में बताया कि आप लोग खुद उठाकर कूड़े गाड़ी में कूड़ा डाल रहे थे? हमने खुद कूड़े गाड़ी में डाला था, कूड़ा उठा के। नाले जितना कूड़ा था हम लोगों ने खुद डाला अपने हाथ से। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि किस तरह हल्द्वानी की जो सफाई व्यवस्था चरमरा रखी थी, कर्मचारियों की हड़ताल पर उठने के बाद से अब किस तरह हल्द्वानी की सूरत देखने को मिली है। तो अभी कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि अभी सफाई नहीं हुई है, वहीं अच्छी बात ये थी कि कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि सफाई हुई है, लेकिन हड़ताल कल ख़त्म हुई थी और आज जिस तरह से हमें नतीजे सामने आए हैं बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि आधे जगहों पर हमें सफाई देखने को मिली। वहीं कुछ ही समय बाद जो हल्द्वानी की दशा है वो सही हो जाएगी, जो हल्द्वानी की सूरत है वो स्वच्छ और साफ हो जाएगी। जिस तरह की बीमारियां कूड़े के चलते फैल रही थी, अब सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर हटने के बाद से एक बार फिर हल्द्वानी की जो सूरत है वो नई तरह से देखने को मिलेगी। जिस तरह से पहले हल्द्वानी स्वच्छ हुआ करता था, एक बार फिर हमें वैसे ही देखने को मिलेगा। साथ ही हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हल्द्वानी जो हमें फीडबैक मिला है लोगों की तरफ से वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हल्द्वानी में काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनकी और भी ध्यान दिया जाए और उनकी जो मांग है उस पर विचार किया जाए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मैं अपनी सहयोगी अनुप्रिया और पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।